लाइफस्टाइल क्या है? हम लोग बात करते हैं ना कि हमें अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पर आना है। लाइफस्टाइल से आप क्या समझते हैं? लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन बताएगा? हैंड रेस करके आओ भाई। इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने। वही बताना है जिन चीजों पे आप काम कर रहे हो। वेरी गुड अनीता मैम, यस बताइए। अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम लाइफ स्टाइल में सब कुछ आएगा, जैसे हमारा सोना, खाना पीना, बैड हैबिट्स भी और गुड हैबिट्स भी आएंगी। दोनों 100। ही चीजें हमारी लाइफ स्टाइल को रिकमेंड करती हैं। हम्म। तो अगर हमारी लाइफ स्टाइल मतलब हैबिटें अच्छी होंगी तो लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, हैबिटें बेकार होंगी तो लाइफ स्टाइल भी बेकार होगी। तो लाइफस्टाइल का मतलब अगर आपके शब्दों में कहा जाए तो हमारी हैबिट्स हैं, हमारी आदतें हैं। बिल्कुल। ठीक है। ओके। हमारी आदतें ही तो ही पता चलता है कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या है। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि आदतें ही इंसान को बनाती हैं और आदतें ही इंसान को बिल्कुल। बिगाड़ती हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यस मोनिका मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। रीता मैम, आप एकदम से पॉपअप हो जाती हो, हाँ, कहीं से भी। गुड इवनिंग। अभी तक कहाँ थी आप? वर्कआउट तो नहीं किया आपने? नहीं। कोच बनने के लिए रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर क्लास में आके वर्कआउट भी करना है और सीखना भी है। ठीक है। ओके। मैम हमने पहले बोला था अप्रैल हमारा ऐसे ही चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी मोनिका मैम, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम हमारे चारों तरफ होने वाली चीजें और हमारे रहन सहन, खाना पीना, वॉक करना, टाइम से सोना जगना, सारी चीजें मैटर करती हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल। सारी चीजें, सारी चीजें मैटर करती है हमारे लाइफ स्टाइल में। तो आपको कितना लगता है, आपको अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आप अपने लाइफस्टाइल में किस हद तक चेंजेस कर पाए हो? मैम मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मैं, मुझे एक्टिवनेस ही रहती है हमेशा, लेजीनेस तो मेरा खत्म हो गया है। नींद भी नहीं आती मुझे, रात में भी नींद नहीं आती, अब तो ये दिक्कत हो रही है। रात में तो सोना रात की पड़ेगा नींद भाई। भी गायब हो गई है। पता नहीं मैम, कल तो मेरे को रात को 4:30 बजे नींद आई, नींद ही नहीं आ रही, पर तो नींद ही गायब होगी बिल्कुल एकदम। चलिए ये साढ़े तो चार अच्छी बजे बात है। सोई हूँ मैम, 5:30 बजे सुबह उठ भी गई हूँ। आप रात को सोते समय कुछ ऐसा तो नहीं ले रहे हो जो आपकी नींद को भगा रहा है? नहीं मैम, कुछ भी नहीं लेती ऐसा, वो 7 बजे जो ले लिया बस लास्ट, उसके बाद कुछ नहीं। ओके, तो आप एक्साइटेड हो? चीज खा रहा आपको हूँ। हाँ मैम। एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आ मैं रही? ये चीज और या सबसे फिर ज्यादा मैम मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मेरे हस्बैंड भी इस चीज में मेरा साथ दे रहे हैं कि करो, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये तो बहुत अच्छा है मैडम, ये तो सोने पे सुहागा है। मैम वो खुद फिट रहते हैं ना, इसीलिए। चलिए वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो मोनिका मैम, अनीता मैम की बातों से हमें पता लगा कि लाइफस्टाइल वही है। बेसिकली अगर कहा जाए तो हमारी आदतें। अब आदतों में क्या क्या चीजें आती हैं? आपकी अच्छी आदतें, आपकी बुरी आदतें। जैसे मॉर्निंग सेशन में भी हम 2 दिन से आदतों के बारे में ही बात कर पा रहे हैं कि सर ने भी बताया था कि किस तरीके से आप अपनी आदतों पे काम कर सकते हो, या सबसे पहले हमें अपनी आदतों को आइडेंटिफाई करना है कि हमारी कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, यानी कि गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारी हैबिट है या नहीं। कुछ चीजें होती है जो हमारी एक्टिविटी होती है, मतलब वो आदत नहीं होती। ठीक है। तो अब हमें किन किन आदतों पे काम करना है अपने वेट गेन के रीजन को सुधारने के लिए, जो जो रीजन कल आप लोगों के ही बीच से मुझे मिले थे या सबको मिले थे, तो उन उनके लिए हमें क्या क्या किन किन आदतों पे काम करना है। ठीक है। डायरी पेन रेडी है आप सबका? रेडी है लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए? आर यू ऑल रेडी? रीता मैम रेडी हो आप नोट्स बनाने के लिए? लास्ट में आपको बताना है सारा चीज मुझे। वेरी गुड। आज ना अच्छे से लिखना, फिर वो आप अपनी राइटिंग नहीं समझ पाती हो कभी कभी।
है ना? अच्छे से लिखना। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी, भागूंगी नहीं मैं, मतलब डिक्टेशन नहीं बोलूंगी कि आपको जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, तो देखिए, अगर आदतों की हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है? हमारा खाना पीना, हमारी डाइट। अब डाइट वर्ड का एक जो मीनिंग होता है ना, वो बहुत सारे लोग किस तरीके से लगाते हैं। डाइट मतलब भूखा रहना। जब तक हम इस क्लब में नहीं थे, इस कम्युनिटी को हमने ज्वाइन नहीं किया था, तब तक हम डाइट का मतलब कैसे लगाते थे? डाइटिंग मतलब भूखा रहना। डाइटिंग मतलब कोई भी एक मील स्किप करना, या कार्ब्स बिल्कुल ना लेना, जैसे चपाती चावल ये सब कुछ बिल्कुल छोड़ देना। तो डाइट का मतलब क्या होता है? डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं होता। डाइट का मतलब होता है हर चीज को बैलेंस मात्रा में खाना, है ना? ये जो नए लोग हैं या पुराने हैं जो भी हैं, जिनको ये मिथ है कि डाइटिंग मतलब भूखा रहना, हार्ड डाइट करना। डाइटिंग, जो हार्ड ट्रैश डाइटिंग होती है वो होती है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जो 16-17 घंटे की आप फास्टिंग करते हो। यहाँ पर आप वो नहीं कर रहे। ठीक है? डाइटिंग मतलब बैलेंस डाइट। हमें टाइम से खाना है, हमें सब चीजों को, पोर्शन को डिवाइड करके खाना है कि हमें कितना पोर्शन लेना है। सपोज हमारे लिए स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं, स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप तीनों टाइम स्प्राउट्स खा सकते हैं। या फिर अगर आप एक टाइम भी खा रहे हो तो आप एक पोर्शन डिसाइड करोगे कि मैं इतना खा सकती हूँ। ये नहीं कि आप बड़ा बोल भर के बैठ जाओ। और अगर आप खा रहे हो तो उसमें स्प्राउट्स कितने हैं और फाइबर कितना है। फाइबर मतलब वेजिटेबल कितने हैं। ठीक है? अगर आप लंच कर रहे हो तो लंच से पहले आप सैलेड खा रहे हो कि नहीं खा रहे? हमें ना अपनी ही आदतों को रीचेक करते रहना पड़ेगा हमेशा। ये कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने की जर्नी नहीं है, ये लाइफ टाइम की जर्नी है। तो डाइट अगर हम फॉलो कर रहे हैं, डाइट का मतलब अगर हमें 1 टाइम सुबह शेक पीना है तो पीना है। मिड मॉर्निंग स्नैक्स अगर खाना है तो खाना है, उसको स्किप नहीं करना। चाहे आप उसमें एक एप्पल ही खाओ, इट डजेंट मैटर कि आप अपने लिए कभी कुछ, कभी कभी होता है कि भी हमारे पास कोई स्नैक बनाने का टाइम नहीं है, हमारे बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस होती है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कोई बात नहीं, आज नहीं खाते, इस लंच कर लेंगे। उसको स्किप नहीं करना। आप चेक करो आपके फ्रिज में क्या है, आप उस समय क्या खा सकते हो। और ये चीजें हमें प्री प्लान भी करनी होती, जैसे फ्रूट्स आप अपने लिए हमेशा घर में रखो, सैलेड आप अपने लिए हमेशा घर में रखो, जिससे आपके पास हेल्दी ऑप्शन रहे। आपके पास कुछ बनाने का टाइम नहीं है, आपने एक ऑरेंज लिया, पील ऑफ किया, खा लिया। ठीक है? तो डाइट का मतलब क्या लगाना है? भूखा नहीं रहना है, हमें हर चीज बैलेंस में खानी है। मिड मॉर्निंग स्नैक्स भी लिया, फिर हमने लंच से पहले सैलेड भी खाया, लंच भी किया। लंच का मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम रात में शेक पी रहे हैं तो लंच में हम 4 रोटी खा लें भर के। बहुत से लोगों के माइंड में आता है लंच में तो हमें शेक पीना है, तो लंच डिनर की भी कमी आप लंच में पूरी नहीं कर सकते हो। ऐसे नहीं कि डिनर की 2 रोटी भी आपने लंच में खा ली, नहीं। उसमें भी आपको देखना है कि आप कितने कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, कितने कार्ब्स ले रहे हो, कितना फाइबर ले रहे हो, कितना प्रोटीन ले रहे हो। आपको बड़ा बोल भर के दाल खानी है। आपके पास प्लेट में सब्जी भी होनी चाहिए एक, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल, भिंडी, लौकी, तोरई, कुछ भी हो सकता है, टिंडा विंडा जो भी आपके पसंद की है। आलू को छोड़ के आप सब खा सकते हो। ठीक है ना? निशा मैडम को टिंडा विंडा के नाम से हंसी आ गई पर अभी गर्मियों में ना यही सब्जियां आने वाली हैं, तो तैयार हो जाओ इन सारी सब्जियों के लिए। तो हमें सब्जी भी खानी है, प्लस हमें चपाती पे भी ध्यान देना है। अब चैलेंज आता है कि मैडम चपाती कितनी खानी है? चपाती खाओ, अगर आप 2 चपाती खा रहे हो तो उसको, उसका साइज देखो। वो तवे के साइज की नहीं होनी चाहिए, चकला के साइज की नहीं होनी चाहिए कि भाई जितना बड़ा चकला है उतनी बड़ी बना ली आपने, 2 ही खा रहे हैं भाई, अब अच्छे से बना लो। ऐसे नहीं, जितना पतला होना है उतना उसका साइज भी स्लिम होना चाहिए। रोट चपाती जितनी स्लिम उतनी ही आप स्लिम। ठीक है? उस चीज का भी ध्यान रखना है, और चपाती का जो एक साइज है उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है? तो हमें फाइबर ज्यादा खाने, प्रोटीन ज्यादा खाने, कार्ब्स को लेस करना। ठीक है? लंच का हमारा प्रॉपर टाइम होना चाहिए, मिड इवनिंग स्नैक हमारा प्रॉपर होना चाहिए, और हमारे डिनर में जो आपको
आपके कोच ने गाइड किया है, शेक पी रहे हैं तो शेक, अदरवाइज जो भी ऑप्शन आपको दिए वो। तो ये होता है डाइट, यानी कि हर चीज को बैलेंस मात्रा में लेके चलना, भूखा रहना नहीं। परफेक्ट। तो पहला जो हमारा पॉइंट हो गया वो हो गया डाइट। सेकंड आता है हमारा, जैसे आप लोगों ने ही बताया था कल कि हम एक्सरसाइज ही नहीं करते थे, हमारी जो लाइफस्टाइल थी वो बिल्कुल भी उसमें एक्सरसाइज किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी थी ही नहीं, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिटी में आए हैं, हमने एक्सरसाइज करना शुरू किया है धीरे धीरे, हमने वॉक करना भी शुरू किया है धीरे धीरे। तो ये भी हमारे एक वेट गेन का रीजन होता है कि जो भी हम खा रहे होते हैं वो सिर्फ डाइजेस्ट हो रहा होता है, और उसकी अगर हम एक्स्ट्रा कैलोरी ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। जैसे रहता है ना कि हमारी बॉडी 1500 कैलोरी डेली पचा रही है, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। 1500 कैलोरी डेली पचा रही है, और अगर आप 1500 ही डेली खा रहे हो तो ना आपका वेट बढ़ेगा ना कम होगा। ठीक है, जितना आपने गुल्लक में डाला उतना गुल्लक में से निकाल लिया, तो उसमें कुछ भी बैलेंस नहीं बचा। अब आपकी बॉडी पचा तो 1500 रही है, लेकिन आपने अपने गुल्लक में 2000 डाली कैलोरी, गुल्लक मतलब आपका पेट, ठीक है। आपने 2000 कैलोरी डाली, तो 1500 तो आपकी बॉडी ने पचा ली, तो कितनी बची, 500। 500 आपकी गुल्लक में सेविंग हो गई, ठीक है। 500 रुपए आपने सेव कर लिए। खुश मत होइए, ये रुपए सेव नहीं हुए, ये कैलोरी सेव हुई है आपके पेट में, यानी कि 500 रुपए का 500 कैलोरी का फैट जमा हो गया, क्योंकि बॉडी में तो सिर्फ 1500 पचाने की शक्ति है ना, अब वो 2000 कैसे पचाएगी। तो हमें कैलोरी मेंटेन करनी होती है, ऐसा खाना खाना होता है जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो, और जिसकी कैलोरीज भी कम। ठीक है, कैलोरीज मैनेजमेंट पे भी हम बात करेंगे, और उसमें आपको ऑप्शंस भी बताएंगे लो कैलोरी फूड कौन कौन से होते हैं, जिनकी आप क्विक रेसिपी भी बना सकते हो, प्लस जल्दी बनता है, टेस्टी भी होता है, पेट भी भरता है, और जिनकी कैलोरीज भी कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलोरी वाला मतलब ऑप्शन, कि आपने जितना, कैसे आपको खाना है, कैसे पचाएगा, और कैसे आपका वेट बढ़ता है, मतलब बॉडी में जितना पचाने की शक्ति है उससे हमें कम खाना है। 1500 पचाने की शक्ति है, ज्यादा खाया तो 500 कैलोरी आपकी 500 गुल्लक में जुड़ गए। अगर 1500 पचा रहे हो और अगर आप 1000 खाओगे तो गुल्लक आपकी जो पहले की जमा जमा पूंजी है ना, जैसे जो थाइस पे, पेट पे जो जमा पूंजी है पहले की, हमारी कैपिटल है, हमारी बॉडी में भी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रखा है ना ऑलरेडी। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 500 आपकी बॉडी में के जो पुराना कैपिटल है उसमें से निकालेगी। तो पुरानी जो कैलोरीज में से आपकी कैलोरीज बर्न होंगी वो आपका वेट लॉस करेगी। इस चीज में किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसा है किसी को समझ नहीं आया हो? आ गया ना सबको समझ में? इसीलिए हमें अपनी पचाने की शक्ति से कम कैलोरी खानी है, ताकि हमारी जो ऑलरेडी कैलोरीज हमारी बॉडी में फैट जमा हुआ है उसमें से हमारी बॉडी घटाए कैलोरी। ठीक है, तो अब वो कैसे होगा, जब आप अपनी डाइट के साथ एक्सरसाइज भी करो, क्योंकि एक्सरसाइज करने से एक तो आप लो कैलोरी फूड खा रहे हो, प्लस एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी की कैलोरीज बर्न होती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज भी कई तरीके की होती है, जैसे सुबह जो शैलू मैम कराती हैं वो भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, 12 बजे जो मैं कराती हूँ वो भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। ठीक है, इवनिंग में जो आप आजकल कर रहे हो वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, या आप वॉक भी कर रहे हो तो वो भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो आपको जो चीज भी पसंद है, आपको डांस वाला वर्कआउट पसंद है, आप 12 बजे ज्वाइन करो। ठीक है, आपको सुबह वाला शालू मैम वाला एक्सरसाइज पसंद है, आप वो करो। आप मतलब 2 टाइम तो आपको करना ही करना है, आपको 3 टाइम एक्सरसाइज मिल रही है, आप कोशिश करो कि अगर मेरा फास्ट वेट लॉस हो तो मैं कम से कम 2 बार करूं, और उसमें आधा से पौन घंटा मैं अपना टाइम निकाल के वॉक करके आऊं। अभी आपका जो टाइम मॉर्निंग का हो गया है ना वो इतना अच्छा हो गया है कि 6:30 बजे आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है, तो आप 6 बजे वॉक करने जा सकते हो। 6 से 6:30 वॉक करो, आकर एक्सरसाइज करो। वॉक करने से क्या होगा, आपकी बॉडी ना एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाएगी, मतलब प्रिपेयर हो जाएगी, आपकी बॉडी में थोड़ी सी हीट
जनरेट होगी, आपकी बॉडी थोड़ी एक्टिव हो जाएगी, और आप वॉक करके आके एक्सरसाइज करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपको डबल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा एक्सरसाइज। नेक्स्ट आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने बहुत सारी लेडीज को स्पेशली बोलते हुए सुना है कि मेरा जो मोटापा है ना वो जेनेटिक है, मेरी नानी भी मोटी थी, मेरी बुआ भी मोटी थी, मेरी माँ भी मोटी थी, तो मैं तो मोटी होंगी होंगी, मेरा वेट कैसे कम हो जाएगा। ये भी आप लोगों ने भी देखा भी होगा और सुना भी होगा। लेकिन आप एक चीज बताओ, शरीर उनका डिफरेंट, मैं मानती हूँ जीन्स आते हैं हमारे, हमारे जेनेटिक जो हमारा ब्लड है उसके जरिए जीन्स आते हैं हमारे, लेकिन जो आपका बॉडी जो दिख रही है, जो आप शो हो रहे हो, जो आपका डिस्प्ले है, वो किस पे डिपेंड करता है, जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। आपकी मम्मी ने आपकी बॉडी में, अपनी बॉडी में जो डाला वो उनका रिजल्ट था, आपकी नानी ने जो आपकी अपनी बॉडी में डाला वो उनका रिजल्ट था। लेकिन नानी मम्मी बुआ से हमारे पास क्या आया, उनकी खाने पीने की रेसिपी और उनकी आदतें। ऐसा होता है ना, मेरी मम्मी ने नानी से सीखा कि ये चीज ऐसे बनाते हैं, तो वो भी वैसे ही बनाने लग गई। अब मैंने अपनी मम्मी से सीखा, वो ऐसे बनाती थी, इसमें इतना घी लगेगा, इसमें ये गुजिया ऐसे बनेगी, ये मठरियाँ ऐसे बनेगी, ये लड्डू ऐसे बनेंगे। मठरी लड्डू तो घर में होने ही चाहिए हमेशा, क्योंकि ये तो बनियाओं का घर है, इसमें मठरी लड्डू नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये जेनेटिक नहीं है, ये है आदतें। हमारा जो, हमें जो हमारी फिजिकल अचीवमेंट्स होती हैं वो हमें जेनेटिक क्या मिलती है, जेनेटिक हमें वेट नहीं मिलता, जेनेटिक हमें आदतें मिलती हैं। हम अपनी नानी से, अपनी मम्मी से जो सीखते हैं, वही हम उसी तरीके की कुकिंग करना सीखते हैं, वही बनाते हैं, वही खाते हैं, और फिर हमारा फिगर भी उनके जैसा हो जाता है। फिर हम कहते हैं मेरी मम्मी भी मोटी थी, मेरी नानी भी मोटी थी, तो मैं कैसे पतली हो सकती हूँ। समझ आ गया ये वाला पॉइंट। तो जेनेटिक वेट नहीं होता, जेनेटिक होती है हमारी आदतें। तो मम्मी ने जो जो रेसिपी बनाना सिखाई है ना, बनाओ उनको, ऐसा नहीं कि बनाना नहीं है, पर अगर वो हेल्दी नहीं है तो अपने टाइप ऑफ फूड के हिसाब से बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। आजकल हम, इतनी ज्यादा हमारी लाइफस्टाइल सैनिटरी हो गई है कि हम बाहर बहुत कम निकलते हैं, है ना। बाहर बहुत कम निकलते हैं घर से, घर में रह के, रूम में रह के इतने कंफर्ट जोन में होते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, अपनी स्क्रीन टाइम हमारा इतना ज्यादा है, तो हम इन्वायरमेंट के टच में नहीं। जब आप बाहर निकलोगे, नेचुरल जो चीजों के कांटेक्ट में आओगे, तो आपकी बॉडी भी उस तरीके की हो जाएगी, और एक हैप्पीनेस आएगी। जब हम नेचर के पास होते हैं तो हम कितना खुश होते हैं ना, ग्रीन रंग, ग्रीन कलर देख के कितना सुकून मिलता है ना। कहीं आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे हरे हरे पेड़ ही पेड़ हो, हरी हरी घास ही घास हो, कितना सुंदर लगता है, मतलब शांति मिलती है, अच्छा लगता है देख के। तो ये क्या हो गया, केवल अपने आंखों से देखा ही तो है, मे बी आप उसको छू भी नहीं पा रहे हो, लेकिन देख के ही आपको सुकून मिल रहा है। तो ये हो गए, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो नेचर के जितना पास रहोगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी, उतना ज्यादा हेल्दी होगी, एक हैप्पीनेस होगी, एक यहाँ से एक चेंज फील करोगे आप। नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे अपने ईटिंग पैटर्न्स पे, तो ईटिंग पैटर्न्स हमें चेंज करने पड़ेंगे डेफिनेटली, जो मैंने डाइट में भी आपको बताया। ईटिंग पैटर्न्स लाइक बहुत ज्यादा, एक तो जंक फूड वगैरह जो है ये हमें अवॉइड करना ही है, प्लस पैटर्न चेंज करने की जो बात आती है वो होती है कि हम जो 3 टाइम पे अपना पूरा दिन निकाल रहे होते हैं, उसमें हमें 5 टाइम मील को फॉलो करना पड़ेगा। अपने ईटिंग के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। हमारी बॉडी को 5 बार खाने की आदत नहीं है, लेकिन हमें डालनी है। क्यों? क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट है। पर हमें 5 बार खाना क्या है, बस ये देखना है। लेकिन खाना 5 बार है, उसमें हमें फल भी खाने हैं, उसमें हमें सैलेड भी खाना है, उसमें हमें सारी चीजें खानी। ठीक है, तो ये मत देखो कि भाई दिन में 3 बार ही खाना है, और खास करके लेडीज तो 2-2 बार ही खाती थी। अब यहाँ पर कम्युनिटी में आकर हम सीख गए हैं कि भाई नहीं, हमें 5 मील प्लान फॉलो करना है, तो अपने ईटिंग पैटर्न्स को हमें चेंज करना है। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल एक्टिविटी लेवल, जो कि हमें एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये सबको मतलब बढ़ाना ही पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि
घर के भी ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं आजकल तो। वैसे हर काम के लिए वही मेड ही आ रही है कि भाई झाड़ू पोछा भी मेड ही करती है। लेकिन आप कोशिश करो कि किस थोड़ा थोड़ा आप भी कर पाओ उन चीजों। इससे क्या होगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो आजकल जो प्रॉब्लम आती है लेडीज के साथ, पैरों में दर्द की, घुटनों में दर्द की, एड़ियों में दर्द की, वो क्यों आती है? क्योंकि हमारे सारे काम जो है ना वो खड़े खड़े होने लग गए हैं। किचन में खाना हम खड़े होके बनाते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े हम खड़े होके धोते हैं, अगर सिंक में बर्तन भी धो रहे हैं तो भी खड़े होके धो रहे हैं। मतलब ज्यादातर हम खड़े होके कर रहे हैं काम। और हमारी बॉडी को वैसे श्रिंक होके बैठने की आदत नहीं है। जैसे पहले पुराने टाइम में जो किचन होती थी ना, उनमें नीचे पट्टे पे बैठ के खाना बनाते थे, और हमारी बॉडी, हमारा पेट ऐसे दबा हुआ रहता था उसमें। तो और उसमें हम 10 बार उठते भी थे, क्यों? हमें हाथ धोने जाना है, हमें कुछ चीज उतारनी है, तो आपकी अपने आप एक्सरसाइज हो रही है। तो हमें ऐसी चीजों को ढूंढना है जिसमें हमारी फिजिकल एक्सरसाइज हो। वो चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आपके घर में मेड काम करने आ रही है, लेकिन उसका सपोर्ट करने के लिए भी आप बोल दो कि भाई आज एक कमरे की झाड़ू मैं लगाऊं, या आज एक रूम का पोछा मैं लगाऊं, उससे क्या होगा कि चल 4 रूम का तू लगा ले, आज एक रूम का मैं लगा लूंगी, मेरी भी एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना। और उसकी भी हेल्प हो जाएगी, उसका थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। लेकिन चलो, उसके बारे में आप बाद में सोचना, लेकिन पहले अपने बारे में सोचने के लिए थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन घर के कामों से भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। परफेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है स्लीपिंग पैटर्न, जो आजकल बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि हम चाहते हैं, हम बेड पे नो डाउट आप सब भी, मतलब जिनके साथ एक रेयर केस होता है कि भाई हस्बैंड काम से लेट आ रहे हैं, वो चीज एक अलग है। लेकिन मोस्टली लेडीज के साथ क्या होता है कि 9:30-10 बजे तक वो बेड बेड पर आ जाते हैं हम लोग। लेकिन उसके बाद भी ये चल रहा होता है, ये चल रहा होता है, या नेटफ्लिक्स चल रहा होता है, या डिज्नी हॉटस्टार चल रहा होता है ना। क्योंकि भाई देखो, ये तो स्टेटस सिंबल भी है। बहुत से लोग मुझे मैंने कहते हुए सुना है, अरे तुमने नेटफ्लिक्स पे वो वाली सीरीज नहीं देखी? तो ये तो स्टेटस सिंबल भी है। और मेरी तो बेटी कहती है, मम्मा आपको तो नई नई मूवीज के सीरीज के नाम ही नहीं पता। मैंने कहा हाँ बेटा, मुझे नहीं पता, और मुझे जानने भी नहीं है। मैं तो अपनी जो ठीक है, जो कभी कभी देख लेती हूँ वो ठीक है, और मुझे उसकी चीजें समझ में भी नहीं आती। ठीक है। तो वो स्टेटस सिंबल के लिए भी हमें वो नेटफ्लिक्स देखना पड़ता है। कि अगर किटी में जाके बात करेंगे सहेलियों से, तो उसने तो कहा था नेटफ्लिक्स पे वो वाली सीरीज नहीं देखी, और मुझे पता ही नहीं होगा उसके बारे में तो। और उसको देखने का टाइम तो रात को ही मिलेगा, है ना। तो उस चीज को हमें क्या करना है? स्टेटस सिंबल बनाना है, या अपनी नींद पूरी करनी है? क्या करना है बताओ? नींद पूरी, फिर कहते हो भाई सुबह वर्कआउट के लिए उठा नहीं जाता, शालू मैडम तो 5:45 से ही शुरू हो जाती हैं, इसीलिए नींद पूरी करनी है। नींद पूरी करनी है ना। हाँ रीता मैडम, नींद पूरी करनी पड़ेगी, और नींद पूरी करने के लिए नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद करना पड़ेगा, एटलीस्ट रात को। क्योंकि कई बार ना, पता है, इसका एक और रीजन मैं आपको बताती हूँ। जब हम रात को जो चीज देख के सोते हैं ना, जैसे आप अगर मोबाइल पे कुछ देख रहे हो और आपने मोबाइल बंद करके रख दिया, आप सोचोगे कि आपको तुरंत नींद आ जाए, आपको नहीं आएगी नींद। क्योंकि हमारा माइंड ना वहाँ एक्टिव हो रहा है, एक्टिव मोड पर होता है। वही चीजें चल रही होती है। आपने कोई एक्शन मूवी आप देख के सोए हो, वही आपकी मारधार आपके माइंड में चलती रहेगी, है ना। मतलब जो भी आप इमोशनल कुछ देखकर सो रहे हो, तो आपके माइंड में वही चलेगा। तो हमारा माइंड एक्टिव हो, जब एक्टिव होगा हमारा माइंड, तो हमें नींद कैसे आएगी? इसलिए हमें सोने से कम, वैसे तो 1 घंटे पहले, लेकिन कम से कम आधा घंटे पहले हमें इन चीजों से डिटैच होना पड़ेगा। मोबाइल बंद करके और टीवी बंद करके डिटैच होना पड़ेगा। जब आप रिलैक्स हो जाओगे, आपका माइंड भी, क्योंकि 9:30-10 बजे के टाइम पर हमें बहुत अच्छी नींद आ रही होती है, लेकिन हम इन चीजों में बिजी हो जाते हैं, इसलिए नींद भाग जाती है, और फिर हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है। तो जो नींद आने का टाइम है ना, उसे वेलकम कर लो, भाई आजा, और अब मैं सो जाऊं आराम से। उसे भगाओ मत उस समय। और जो हम शुरुआत की नींद को भगा देते हैं ना, तो फिर हमें नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम सुबह उठ नहीं पाते। तो हमें इन चीजों पे ध्यान रखना है कि अपनी स्लीपिंग पैटर्न को हमें देखना पड़ेगा। ये भी एक मेन रीजन है वेट गेन का।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने बताया था कि भाई किसी की थायराइड की मेडिसिन चल रही है, किसी की डायबिटीज की मेडिसिन, किसी की बीपी की मेडिसिन। तो मेडिसिन भी एक वन ऑफ द मेन रीजन है वेट गेन का, क्योंकि मेडिसिन के अपने ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, और प्रीति मैम भी है हमारे पास, जिन्होंने मेडिसिन ले लेके पता नहीं अपने शरीर का क्या हाल कर लिया था, है ना। चलो प्रीति मैम, आप कुछ शेयर करो अपना मेडिसिन का एक्सपीरियंस। अनम्यूट करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक्सपीरियंस तो ऐसा है, मेडिसिन से जितना दूर रहने की कोशिश करी थी उतना ही पास आती चली गई। मतलब ऐसा लग रहा था टॉफी बिस्किट की तरह से टॉफी खाते थे, वो दवाइयाँ खानी पड़ रही थी। और मैम उस डिसीज के बारे में भी पता ही नहीं चल रहा था कि क्या डिसीज है, बस खाते रहो। तो मैम एक एक जिस भी डॉक्टर के पास जाओ, एक एक दवाई के साथ तो 8-8 का पोटरा साथ में रहता था। तो दवाई तो मैंने मैम इतनी खाई है, और उनको खा के सिर्फ शरीर बिगाड़ा है। तो खा के मतलब हेल्थ तो ठीक नहीं हुई, और शरीर भी फूलता चला गया मेरा। बहुत परेशानी हुई मैम मेडिसिन से। तो और ये, मैं तो और फिर जब आपकी बॉडी हेल्दी न्यूट्रिशन पर आई, फिर क्या हुआ? मैम मैं अंदर से बॉडी कहती है हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं। मैं अभी भी मेरे मतलब आई में इंजेक्शन लग रहे हैं, वो जो मेरे बॉडी में गलत दवाई पहुंची थी उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को आई में इफेक्ट आया। तो उसमें उन्होंने मेरे को आईज के लिए टैबलेट लिखी थी, तो मैं उसको छोड़कर मैं अपना ऑक्यूलर डिफेंस लेती हूँ। तो मैं उनसे डॉक्टर से भी बोल करके आई थी कि मैं मतलब आपका और उसका सॉल्ट सेम है, तो मैं वही वाला लूंगी। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो आप लीजिए, पर ये कि आप ये देख लीजिए सॉल्ट सेम होना चाहिए। तो वो दवाई पे विश्वास अब खत्म हो गया है, ये न्यूट्रिशन पे विश्वास पूरा है। नहीं, ये तो देखिए क्या होता है ना, जब जैसे हमारी बॉडी में हम जो डाल रहे होते हैं। अब मेडिसिन डाल के देख ली, ठीक है, जब मेडिसिन डाल के देखी तो उसके साइड इफेक्ट भी देखे। बॉडी का वेट ऐसे बढ़ रहा था, जैसे मैंने प्रीति मैम को देखा था जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। उनकी ये गर्दन तो दिखाई नहीं देती थी, उनका ये हिस्सा यहाँ से लगा हुआ था, ठीक है। मतलब इतना फैट, जिस लाइक मतलब सूमो टाइप लगती थी ये। आपने इनका बिफोर आफ्टर भी देखा होगा, मतलब डोंट माइंड, लेकिन सच में सूमो टाइप लगती थी। और ये बोल नहीं पाती थी, इतना ज्यादा इनको प्रेशर लगाना पड़ता था, इनके मुंह से एक एक शब्द ना डायमंड के बराबर था, क्योंकि बहुत प्रेशर लगा के निकलता था। जैसे कहते हैं ना कि एक शब्द मोतियों की तरह झड़ रहा है, क्योंकि वो उसके लिए इतनी जान लगानी पड़ रही है। अभी इन्होंने इतनी बढ़िया अपना एक्सपीरियंस बताया, बहुत स्पीड में और बहुत अच्छे से बोल के। जब मैंने इनसे बात की थी ना, तो ये इनकी ऐसे सांस चलती थी, वो सब क्या था, दवाई का साइड इफेक्ट्स, मेडिसिन के साइड इफेक्ट। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि मेडिसिन हमें लेनी ही नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि मेडिसिन हमें लेनी ही ना पड़े। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हो चुकी है ऑलरेडी, लाइक कोई बीपी की या थायराइड की या डायबिटीज की दवाई खा रहा है, तो वो तो उसको खानी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि डॉक्टर ने रेकमेंड की और इतनी हालत बिगड़ चुकी है बॉडी की, तो हम दवाई एक साथ नहीं छोड़ सकते। लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके हम बॉडी को ऐसा बना लें कि हमें जरूरत ही ना पड़े दवाई। पहले हम क्या करते हैं ना, अभी बहुत ट्रेंड में है ये वाली लाइन, आप लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे सुनी होगी, कि हॉस्पिटल में जाते हैं दूसरों के लिए फल लेके, है ना, उसकी हेल्थ के लिए तो फल लेके जाते हैं, और हॉस्पिटल के बाहर बैठ के समोसे कचौड़ी खाते हैं और अपनी हेल्थ बिगाड़ते हैं, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें खुद ही इस चीज को देखना पड़ेगा, अपनी ही जोन को समझना पड़ेगा कि भाई हमारी ऐसी नौबत ना आ जाए कि हमारे लिए भी कोई ऐसे फल लेकर आए। तो पहले ही समोसे कचौड़ी से छोड़ के फलों पर आ जाओ। पहले ही फल फ्रूट खा लोगे तो भाई कोई आपके लिए फल नहीं लाएगा, इसलिए खुद के पैसों से फल खरीद लो, ताकि दूसरे के पैसों के फल ना खाने पड़े। खुद के पैसों से पहले जलेबी कचौड़ी समोसे छोड़ के अपने पैसों से फल लेके खरीद लो, ताकि दूसरे के पैसों के ना खाने पड़े भाई, है ना। तो ये चीज करनी है, हमें समझना है खुद को बेसिकली। मेडिसिन समझ में आ गया ना, मेडिसिन जिनकी मेडिसिन चल रही हो भाई वो तुरंत मत छोड़ देना। मैडम ने कहा था मेडिसिन से साइड इफेक्ट होते हैं, तो आज से हम मेडिसिन बंद। ऐसे नहीं करना है भाई, जब आपका डॉक्टर कहेगा कि हाँ आपका बीपी नॉर्मल है, आप छोड़ सकते हो तो छोड़नी है। आपकी डायबिटीज कंट्रोल है, आप छोड़ सकते हो तो छोड़नी है। आपकी थायराइड बैलेंस है, आप छोड़ सकते हो तो छोड़नी है। अपने आप से अपने डॉक्टर मत बन जाना
कि मैडम ने कहा था मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, आज से सारी दवाइयां बंद। ठीक है, मैम ऐसे मेडिसिन शुरू भी तो हमारी वजह से ही होती है ना, हम लोगों की बैड हैबिट्स की वजह से होती है। जो बिल्कुल। हम अपनी बॉडी में डालते हैं वही हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करता है, उसी वजह से फिर हमें दवाइयां खानी पड़ती है। मैम आज भी हम वही खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भूखे रह रहे हैं, खाते हैं, पर आज हमको ये मालूम है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और उस समय जब खाते थे तो ये लगता था कि जो ठीक है, किसी ने कहा आज खा लो कल मत खाना, यार नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, एक दिन खाने से फैट नहीं बढ़ता। तो वो सब चीजें बॉडी में पहुंच जाती, लेकिन अब ये रहता है कि नहीं खाना तो नहीं खाना। एक दिन खाने से तो नहीं बढ़ता, लेकिन वो एक एक दिन खाने से फिर वो एक दिन बढ़ ही जाता है। एक एक दिन रोज खाने से फिर वो बढ़ ही जाता है। जैसे वो था ना बात कि अपनों का प्यार, अपनों का यार प्यार भाई, प्यार प्यार की जगह रखो, लेकिन खाने में प्यार मत दिखाओ, है ना। और मैम मैंने भी कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है, सब कुछ खाते हुए ही डाइट को मतलब मेंटेन करा है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ मैं पास्ता नहीं खाती हूँ या मैं पिज्जा नहीं खा पाती, खाती हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है मुझे कब खाना है, कब तो खाना मैं है उस और कितना खाना है और उसकी कैलोरीज को कैसे बैलेंस करना रेशियो है। मैनेज करके खाती बिल्कुल। हूँ। उन सबको खाते हुए भी मैंने अपना वेट लूज करा है मैम, छोड़ा कुछ नहीं है। कचौड़ी भी खाई। भैया इसी धरती पे रह रहे हैं हम, सोशल है, सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना तो है ही नहीं। हाँ लीना मैम, आप लीना मैम ने हैंड हाँ raise किया। मैं बस यही बोल रही थी, वो जो अभी आपने बोला ना, एक बार वो एक स्लोगन याद आ गया था, वो है ना, वंस ऑन योर लिप इज फॉर एवर ऑन योर हिप। तो वो चीज मुझे एकदम से एकदम याद आई, ये वाला स्लोगन, कि ये चीज है। और वो वंस नहीं होता, ऐसे प्रोवर्ब्स तो बन जाती, पर वो वंस नहीं होता, वंस इज फॉर एवर। वो वंस मतलब कितना, हर वीक में 2-3 बार आता है वो वंस। तो होता क्या है, धीरे धीरे हम लोग ना खाने के लिए जीने लगते हैं, जीने के लिए खाना कर खाने लगे लगते हैं कि बस मिल जाए, जहां मिल जाए, जो मिल जाए, बस आंदे आंदे और आंदे। तब जाकर फिर वो थोड़े टाइम बाद आप म्यूट हो गए लीना मैम। हाँ अनम्यूट हो गए। जितना जितना आया था ना, वो अब निकालने के लिए जितनी मशक्कत करनी है, वो जो मजा फिर सजा में बदलती है। इसलिए पहले ये कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 100%। तो वो वाली स्टोरी है ना, कि जब एक बार हमें पता होता है कि हम इस रास्ते से गए तो पंक्चर हो जाएगी गाड़ी, तो पंक्चर वाले पे जाएंगे तो वो यही पूछेगा ना, भाई कि तुम्हारी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, किस रास्ते से आए थे, कि वहां से आए थे, तो दोबारा हम जाएंगे वहां से? हमें पता है वहां पे तो रास्ते में कांटे हैं, वहां से पंक्चर ही होगी, तो दोबारा हम कभी गाड़ी लेके नहीं जाएंगे। तो हमें जब पता है ये सब, इन चीजों से ही हेल्थ बिगड़ी है, तो दोबारा दोबारा अब जब नॉलेज मिल रही है, तो उस चीज को ग्रैब करके रखो और उसी फोकस के साथ खाओ। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच लीना मैम। तो याद रखेंगे सब, प्लीज, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए ही खाना है। और और ये वाली लाइन लिख लो, वंस ऑन योर लिप इज फॉर एवर ऑन योर हिप। और फीमेल्स का बहुत और लगता है, फिर वो ऐसे हो जाता है, फॉर एवर आ जाता है जब हिप पे। तो ये हाँ, तो अपने शीशे पे चिपका लेना लिख के आज सब लोग। और फिर आप ही कंप्लेन करते हो कि हमारे साइज के ट्राउजर्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे साइज की जीन्स नहीं मिल रही हैं। अभी जीन्स और ट्राउजर पर आना है ना, तो वैसा वाला तो मेंटेन भी करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जीन्स और ट्राउजर्स के लिए वो फॉरएवर वाले हिप काम नहीं आएंगे। उन पे अच्छा नहीं लगेगा एक्चुअली। उसके लिए आपको स्लिम होना पड़ेगा, है ना। तो मेडिसिन हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम फीमेल्स को बहुत सारे इश्यूज इसकी वजह से होते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस। अब इसका भी रीजन हमारी लाइफस्टाइल पर ही आता है, मेन जो आता है कारण कि भैया हार्मोन्स कैसे हमारे इम्बैलेंस होते हैं, हमारी हैबिट्स की वजह से ही होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही होते हैं। तो इसकी वजह से भी वेट गेन होता है, स्पेशली लेडीज का। तो क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर हैं, आपका मंथली साइकिल ठीक नहीं है, पीरियड्स अगर टाइम पर आ भी रहे हैं तो प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट डे सेकंड डे होता है, लेकिन वो आपको पता ही नहीं चलता कि उसमें फर्स्ट डे सेकंड डे आपका हो गया और आपको पता ही नहीं चला। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद बढ़ने वाला वेट, ये सब कुछ हार्मोन्स का काम है। और उसके लिए भी प्रॉपर न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं, तभी हमारी वो हार्मोन्स की बैलेंसिंग होती है।
ठीक है, उसके लिए भी वुमेन्स हेल्थ का हमारा सेशन होता है, होता रहता है, तो उसमें भी आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें समझाई जाती हैं। पर आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आपके पीरियड से रिलेटेड इश्यूज ना आए। ठीक है, उसके लिए आप प्रॉपर डाइट लीजिए, और पीरियड के दौरान जो जो हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे ठंडा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है ना, बहुत सारी ऐसी जो हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी ने जो हमें बताया होता है, वो हमारे लिए, हेल्थ के लिए ही होता है। तो उन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। पीरियड टाइम में आप बहुत ठंडा पानी ना पियो, आप खट्टा ना खाओ, जैसे कहते हैं कि दही चावल नहीं खाने चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो वो उससे क्या होता है, क्योंकि उस समय हमारी जो मसल्स होती हैं, जो नसें होती हैं हमारी बॉडी की, वो काफी वीक होती हैं, उन पे प्रेशर होता है। तो उस पर हमें ऐसा खाना है जो उस समय हमारे खाने को तुरंत डाइजेस्ट करे, हैवी ना हो और प्रेशर ना आए। और रेस्ट करना है उस समय, ऐसा कुछ भारी उठाना नहीं है, वजन नहीं उठाना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें इन चीज, छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वाटर इनटेक। आप सबको पता है, क्योंकि हमें पानी पीने की आदत ही नहीं होती। बहुत सारे ऐसे चैलेंजर आते हैं, उनको यही नहीं पता कि वो दिन में 1 गिलास पानी पीते हैं या 2 गिलास पानी पीते हैं। तो वाटर का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे वेट गेन के, क्योंकि हमारी 70% बॉडी वाटर है, और वाटर ही हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा, तो वो कैसे वर्क करेगी। ठीक है, तो वाटर अपना प्रॉपर करें। वाटर लेने का तरीका केवल ये नहीं है कि आपको सादा पानी पीना है, आपको शेक के साथ आपकी बॉडी में पानी जाता है, अफ्रेश के साथ आपकी बॉडी में पानी जाता है, आप जो न्यूट्रिशन लेते हो अपने टैबलेट्स वाले, उनके साथ आपकी बॉडी में पानी जाता है, आप हाइड्रेट लेते हो उसके साथ आपकी बॉडी में पानी जाता है, आप जो भी लिक्विड लेते हो, लाइक आप छाछ भी पी रहे हो, तो वो भी आपका वाटर में ही काउंट होगा। आप स्किन बूस्टर ले रहे हो, वो भी। तो पानी पीने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको वो निकालने पड़ेंगे। आपको खाली पान, सादा पानी पीने में मजा नहीं आता, तो आप 2 ढक्कन, 1 ढक्कन अलोय डाल के पानी पीना शुरू करो। आपको अफ्रेश अच्छा लगता है, तो आप गुनगुने पानी में अफ्रेश बना के पीना शुरू कर दो। तो पानी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट भी जिसे मैं कहूंगी, और वो है न्यूट्रिशन। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या चीज की जरूरत है हमें ही नहीं पता। हमें थकान, पैरों में दर्द, टायर्डनेस, हेडेक, ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं बॉडी में कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, मल्टी वाइटामिन की, मल्टी मिनरल्स की, फाइबर की, आयरन की, इन सब की कमी है, कैल्शियम की कमी है। हड्डियों में दर्द हो रहा है, कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी लेडीज में स्पेशली इसलिए होती है क्योंकि जब उन्हें पीरियड्स होती है तो उनकी बॉडी में से हर महीने कैल्शियम झड़ रहा होता है, और जब उनकी डिलीवरी होती है तो बहुत कैल्शियम हमारी बॉडी में से रिड्यूस हो रहा होता है। तो हर, और हमें कैल्शियम के नाम पर हम क्या खा रहे होते हैं? 1 गिलास दूध, या थोड़ा बहुत कभी दही ले लिया, या पनीर। तो जो दूध और दही पनीर में जो कैल्शियम जा रहा है ना, उसके साथ फैट भी जा रहा है, प्लस उसके अंदर उतना कैल्शियम है ही नहीं जितनी डेली की नीड है। एक ह्यूमन बॉडी की पर डे की नीड होती है 1000 mg कैल्शियम की। इसीलिए आपको जो कैल्शियम की टैबलेट दी गई है ना, 2 कैल्शियम पर डे, उस एक टैबलेट में 4 mg कैल्शियम होता है। तो 2 आप लेते हो तो 800 mg तो आपको मिल जाता है टैबलेट के थ्रू। और प्लस जो आप थोड़ा बहुत खाने से ले लेते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी इतनी बढ़ चुकी है कि आपकी हड्डियां वीक हो गई हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट तो 2000 mg की हो जाएगी, आपको तो डबल लेना पड़ेगा। ये उनके लिए जिनका कैल्शियम बैलेंस मात्रा में है, जिनको डेफिशिएंसी नहीं है, उनको 1000 की नीड है। और जिनके अंदर डेफिशिएंसी है, जिनको प्रॉब्लम है, जिनकी हड्डियां वीक हैं, जिनको आर्थराइटिस है, उनको तो थोड़ा ज्यादा लेना, ताकि पहले डेफिशिएंसी कम हो और फिर वो बैलेंस में आ सके। ठीक है, तो बहुत सारे वेट गेन के रीजन हमें पता चले, उनका सोल्यूशन भी पता चला। आई होप आप इन सब चीजों पे वर्क भी कर रहे हो, और अगर कोई भी पैरामीटर इनमें से पूरा नहीं हो रहा है तो चेक करो आप अपनी लिस्ट कि मैं कौन सी चीज पूरी नहीं कर। ठीक है, जितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनमें से ऑनेस्टली टिक करो, मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं ये नहीं करती, तो नहीं क्रॉस ही करना है, और फिर उसको करना शुरू करो। ऑल राइट, अभी बताइए इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है आपको, तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको बंद करेंगे, क्लोज करें।
ठीक है, ऑल क्लियर? रीता मैम सारी चीजें लिखी हैं आपने? ठीक है, कल आप रिपीट करोगे सारे पॉइंट, ठीक?